रोहन, आई नीड दीज ड्रेसेस यार। कितने स्टाइलिश ड्रेसेस हैं, डिस्काउंट पे भी हैं। इस गर्मी में पूरा दिन फैन जो चलेगा, जो भी डिस्काउंट मिलेगा सब बिजली का बिल खा जाएगा। तो फैन बदल दो, स्टाइलिश भी है, ऊपर से बिजली का बिल भी बचाता है। ड्रेस पे बचत, साथ में बिजली के बिल पे बचत। बचत ही बचत। अरे क्या बात है, तुम्हें तो फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए थे। हाँ। आओ खुद सेविंग्स करें, हम तुम और वी गार्ड BLDC फैंस। पहलगांव हमले के बाद देश के कई बुद्धिजीवी और प्रोफेसर और टुटपुंजिया कलाकारों ने सरकार की खिल्ली उड़ाई थी और इससे पहले भी सरकार ने जब पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक किया था तो सबूत मांगने वालों की भीड़ लग गई थी, परंतु इस बार उन्हें सबूत भी मिल गया और जवाब भी। आजकल देश में कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल और प्रोफेसर्स हैं जो सरकार की खिल्ली उड़ाना अपना शान समझते हैं। ऐसे इंटेलेक्चुअल और प्रोफेसर्स को नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देवेश वालिया ने एक करारा जवाब दिया, साथ ही उनके अलावा एक खनन व्यापारी मुकुल दास ने भी जवाब दिया। जब से आपने सही चीज बोली, जब से सुबह देखा, सो के उठे, जब देखा तो इतना प्राउड फील कर रहे थे, इतना इट इज ए मैटर ऑफ सच ए प्राइड दैट द इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस फोर्सेस and the government, the way they have played, and if we can think that we are in the safe hands. नहीं तो हम लोग को बहुत अनसेफ लगता था, क्योंकि क्या है कि भारत देश में हम लोग यहाँ का नमक खाते हैं, यहाँ की जमीन पे रहते हैं, लेकिन हमें नेशनलिज्म बहुत ज्यादा जरूरत है, पेट्रियटिज्म बहुत जरूरत है, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं पे मिस करते हैं। लेकिन इस एयर स्ट्राइक ने बताया कि पूरा देश एक है और हमें एक होने से ही हम एक सॉलिड स्ट्रेंथ की तरह हम आगे बढ़ते हैं। और हमें आज की डेट में जो रास्ता सरकार ने दिखाया है 2047 तक विकसित भारत का, हमें कोई रोक नहीं सकता अगर हम सब एक हैं। हमें सारी कंडीशंस में भारत को एक होके ही काम कर, हमें इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमें इस इश्यूज में जहां पे एक इनोसेंट टूरिस्ट को जो है 26 टूरिस्ट को जिस तरीके से मारा, उसका जवाब लेना और उसकी जवाबदेही बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये हर भारतीय को समझ लेना चाहिए कि जिस धरती पे हम रहते हैं उसका नमक के लिए, उसके लिए अगर हमारी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो हमें रुकना नहीं चाहिए। और हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं जिस तरीके से इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि अगर तुम हमारी अपनी जमीन पे हमारे एक भी दुश्मन को पनाह देते हो तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इससे सारे टेररिस्ट समाज को एक मैसेज गया है कि तुम अब इंडिया वो सॉफ्ट पावर नहीं है, इंडिया में पावर है और इंडिया अपना मनचाहे टाइम पे, अपनी मनचाही जगह से, अपने मनचाहे तरीके से आप किसी को भी सबक सिखा सकता है। सर, वहीं हम नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, तो अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश ने एक हिमाकत की थी, बोला थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट को ले लेंगे। तो क्या इससे उसको भी जवाब मिल गया होगा? नहीं, इससे पूरे रीजन में इंडियन आर्मी और इंडियन अपने में हर भारतीय अपने में सक्षम है। और ये उन्होंने बताया कि जब ऐसी सिचुएशन आती है सारी अपोजिशन पार्टी पूरी सरकार के साथ खड़ी है। हर आदमी को, जो भी आदमी के मन में जरा सी भी संदेह है, उसको समझ लेना चाहिए कि उसमें कहीं दिल में उसके नेशनलिज्म नहीं है। आज की डेट उसको ये सोच के सोना चाहिए, उसको गर्व के साथ, प्राउड फीलिंग के साथ सोना चाहिए कि भारत सरकार, और जब हम सो रहे हैं तो हमारे देश के बॉर्डर्स पे रक्षा करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इंडियन आर्मी अपनी नींद गंवा रहे हैं। वो भी हमारी तरह सो सकते थे, लेकिन वो अपनी जान लगा रहे हैं और अपने आदेश का पालन कर रहे हैं। हर आदमी आज के दिन जो अपनी ड्यूटी है उसको छोड़ के सब कुछ करना चाहता है, लेकिन वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जिसके लिए उनको ट्रेनिंग है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो सब लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और ये उन लोगों के लिए डेफिनेटली सबक है। बांग्लादेश या ऐसे छोटे मोटे देश जो कि भारत के चारों तरफ ऐसा छोटी मोटी हरकतें समझते हैं, और बहुत सारे लोग भारत में रहते हुए उनको लगता है कि हम लोग कमजोर हैं। कोई भारत सरकार कमजोर नहीं है। ये है कि अब हर किसी को हर तरीके से सुटेबल जवाब देना होता है। जब टाइम आता है तो कोई बचने वाला कोई भी नहीं है। तो इससे लगता है कि बांग्लादेश को भी एक जवाब मिल गया होगा। बांग्लादेश को डेफिनेटली जवाब मिला है, इसलिए क्योंकि छोटी मोटी गीदड़ भक्ति देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन काम करके दिखाने वाला
और भारत सरकार ने, चाहे वो 1971 हो, चाहे बीच में बालाकोट हो या आज की डेट में हो, जब भी ऐसा मौका आया है कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए और एकदम सही जवाब दिया है। इवन इस स्टेज में चाइना भी पाकिस्तान से दूरी बना रहा है। उसको पता है कि भारत जो है एक स्ट्रांग स्टेट है। जैसा यूएन में भारत के राजनयिक ने जो बोला कि मतलब आज के दिन में पाकिस्तान को समझना चाहिए उसकी धरती पे एक भी आदमी जो उसके भारत के अगेंस्ट सोचता है, काम करता है, उसको पनाह देने की उसकी औकात नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं है, उसको ना देने का सोचना चाहिए। ऐसे ही बहुत लोग भारत के अंदर भी हैं जिनको भारतीयता और भारत नेशनलिस्ट नेशन और पेट्रियटिज्म के ऊपर शक है। उनको भी सबक इससे लेना चाहिए कि ऐसा कोई विचार जो कि भारत को बांटता हो या भारत को अलग करता है, उसकी कोई जगह नहीं है इस देश में। धन्यवाद। ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय आप बताते हैं? देखिए, देश का तो बाहर का दुश्मन का लिए तो देश का सेना लड़ रहे हैं, और जो देश का अंदर में है उसको हमें लड़ना है, उसको हमें सबक सिखाना है, क्योंकि उनको चुनाव करके और उनको सबक सिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को चाहे वो कोई भी हो जवाब देते हैं, कोई भी हो जवाब जरूर देंगे। ठीक है, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ देश में रहने वाले लोगों को, जो हमारे अभिनेता है जो रह रहे देश में, कुछ भी होता है वो सरकार को बोलती है, सरकार ये नहीं करते वो नहीं करते। आज तो सरकार जवाब दे रही है आप लोगों को, और भी कुछ देना है आपको जवाब? अगर देना है तो आप मुझे बोलिए, मैं आपको जवाब दूंगी, क्योंकि सरकार तो अभी आप देख ही रहे हो, हर न्यूज में हर चैनल में सरकार सबको जवाब दे रही है। कि जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, वो कुछ नहीं कर रहे हैं बोल के, बट अभी सबको शायद उनके एक्शन के थ्रू सब कुछ पता चल ही गया होगा। तो और कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, बस इतना ही बोलना चाहूंगी। और भी कुछ जानना है आप लोगों को, या फिर ये जवाब बहुत करारा है? जय हिंद।